हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंगारालाल आप सबके बीच में एक बार फिर। दोस्तों, आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि मीटर रीडर का क्या मांग था और क्या क्या समस्याएं आती हैं। उस समस्याएं को झेलते हुए काम किस तरह से जो है करते हैं। इसके बाद काम करने के बाद जो सैलरी होती है, उनकी सैलरी समय से नहीं मिल पा रही है। तो आइए हम एक एक तरफ से जानते हैं कि क्या समस्या है, कितनी सैलरी मिलती है। और इससे पहले जब मीटर रीडर ज्वाइन किए गए थे, कराए गए थे, उस समय क्या बोला गया था, आप वीडियो में देखिए। समथिंग सीटीसी होती है, सीटीसी है, ठीक है, जिसमें से 24% आपका पीएफ कटता है, 12% आप दोगे, 12% हम देंगे। ईएसआई आपका कटेगा, वो कार्ड आपको मिल जाएगा जिसमें आपका आपके परिवार में जो होगा वो मेडिकल क्लेम में आप लोग ईएसआई का सिस्टम करके, किसी को नहीं पता है या नेट पे देख के बता देना, ये गवर्नमेंट का वो है जो मैं आपको दूंगा। ईएसआई आपका कटेगा, पीएफ आपका कटेगा। ये कंपनी का कमिटमेंट है कि हर महीने टाइम टू टाइम आपको सैलरी मिलेगी। एक डेट दे दिया जाएगा 20 तारीख से 25 तारीख या 26 तारीख से 30 तारीख या 15 तारीख से 20 तारीख, कोई भी एक, मतलब मैं आपका मंथ क्रॉस नहीं करूंगा। सितंबर की सैलरी है तो अक्टूबर में मिलेगी, वो नवंबर में नहीं मिलेगी। ये आप लोग एकदम माइंड पे सेटअप करके रखें। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने क्या कहा गया है। अब आइए हम मीटर रीडर से जानते हैं कि अब इस समय कितना मिलता है। ऐसा तो नहीं है कि सब लोग पूरा सैलरी उतार लेते हैं, पूरा मंथली जितना इनका होना चाहिए। कोई कम काम करता है तो कम मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी टार्चर किया जाता है। तो आइए हम जानते हैं क्या कितना सैलरी मिलता है। हम तो 1500 करते हैं, 6400 रुपया पाते हैं। अच्छा, और उस समय क्या बोला गया था? 9300 कुछ रुपया बोला गया था। बताइए, 9300 रुपया कहा गया था। कितना दिन के बाद है ये 3 साल हो गया लमसम। 3 साल। और क्या कहा गया था, बढ़ेगा भी? हाँ, साल भर पर अप्रैल में बोला था बढ़ने के लिए, नहीं साल भर बोला था, 6 महीने पर पेमेंट बढ़ने के लिए बोला, लेकिन अभी तक कुछ नहीं, कोई चीज़ नहीं। तो अभी कितने दिन से सैलरी रुकी हुई है आपकी? सैलरी तो लमसम 3 महीना का रुका है। अब बताइए, मतलब एक तो कम मिल रहा है सैलरी, लेकिन वो भी जो है समय से नहीं मिल रहा है। आपको कितना मिलता है? 1500 टारगेट करते हैं तो हमें 6500 रुपये मिलता है। तो पूरा टारगेट कर लेते हैं क्या? कभी होता है, कभी नहीं होता है। तो न्यूनतम सैलरी आप किसी महीने में कितना पाए हैं? 3000, 3500, आप 4000। बताइए, 3000 रुपये में पूरा महीना का खर्च कैसे चलेगा? आपका तो बाइक खर्च भी 3000 से अधिक हो गया होगा। होता है, लेकिन क्या करें, उसी में चलता रहता है। कभी घर से लगाते हैं, कभी कंपनी देती है, उससे चलता है। यानी कि केवल आके बस काम करना है इसमें, पैसे के लिए पैसा लेना और आप छोड़ दीजिए काम को। तो आपको क्या समस्या, क्या कितना सैलरी मिलता है? हमको अभी 6500 मिलता है। तो अभी कितना पूरा करने के बाद मिलता है। कितना पूरा कर लेते हैं? 1500 टारगेट पूरा करते हैं तो 6400 रुपया मिलता है। 1500 टारगेट पूरा हो जाता है? नहीं, कभी कभी नहीं होता है। कभी कभी 2000 भी मिलता है, 6000 6500 मिलने के बाद भी हम लोगों का 3000 रुपये पेट्रोल में खर्च हो जाता है। कितना कुछ नहीं है, 3000 बचता है, वो परिवार में कैसे चलाएंगे हम लोग। कितना बोला गया था इसमें? 9300 बोला गया था। काम कितने करने के लिए बोला गया था? 1000 टारगेट 1000 का था। और कितना घंटा लगभग फील्ड में जाने के लिए? 12 घंटे। 12 घंटा में? 12 घंटे में। तो दोस्तों, अब कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना जो है पड़ेगा। आप लोग हाँ सर, कितना मिलता है सैलरी? सर 6400 मिलता है। और एक बात और है सर, हमको पता है, हम लोगों को पता ही नहीं चलता है कि किस मंथ का सैलरी आया है। ये तो हम लोग पूछते हैं तो सुपरवाइजर साहब भी हम लोगों को सही से नहीं बता पाते कि आपका इस मंथ का है, हमको तो पता ही नहीं चलता। और रही बात जो है, टाइम से पेमेंट हम लोगों को मिलता भी नहीं है। कभी 25 तारीख को चला जाएगा तो कभी 2 तारीख को, कभी मतलब इसका कोई भरोसा नहीं है कि कब आपकी सैलरी आएगी। हो सकता है तो महीना भी डग जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कौन सा मंथ का आपके पास सैलरी आ गया है। इसके लिए हम कई बार भी सर से बात की अपने सुपरवाइजर सर से, कहें ठीक है ठीक है ठीक है कहते हैं। हम लोग भी ठीक ठीक क्या करें, मजबूरी है सर, बेरोजगारी इतना है, इसी में पड़े हैं हम लोग जी। तो दोस्तों, मतलब सैलरी जो है 2-2, 3-3 महीने रोक दी जाती है, और इसके बाद सैलरी जब आती है तो मीटर रीडर को पता नहीं चल पाता है कि किस महीने का जो है हमें तनख्वाह मिला है। तो इसमें भी जो है हो सकता है कि 1-आध महीने का घपला भी हो सकता है। तो स्लिप भी सर, स्लिप भी बोले हैं सर देने के लिए, तो स्लिप भी नहीं मिलती हम लोगों को। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट वाला भी मालूम कर लेता है कि चलिए रोज़ का मतलब आज गया तो आज हमारा पगार भाई, इसमें तो मालूम भी नहीं चलता है कि मतलब कि आपको सैलरी कितना दिन की मिली है। और हमको खुद पता नहीं चलता हम कितने दिन काम करते हैं। एक रहता है कि बस हाँ, आपको टारगेट 1500 का पूरा करना। अगर 1500 का टारगेट पूरा नहीं होता है सर तो हम लोगों की सैलरी 5000 आ जाती है, 4500 रहती है। मतलब कुछ मतलब नहीं है, लेकिन एक मजबूरी
मजबूरी है, इसमें हम लोग पड़े हुए हैं, करें क्या कर सकते हैं हम लोग। जी, अब बोला क्या था कितना देने के हाँ लिए? सर, बोल रहे तो कर 9 साढ़े 9 हज़ार देंगे, फिर 6 महीने के बाद आप लोगों का पेमेंट बढ़ेगा, लेकिन आज 3 साल हो गए, पेमेंट एक भी रुपया नहीं बढ़ा, बल्कि माइनस ही हो रहा है। काम बढ़ा दिया गया। हाँ, काम तो बहुत बढ़ गया। अभी तो प्रूफ से आप काम ले रहे हैं, प्रूफ भी सक्सेस नहीं हो रहा है, फिर भी प्रूफ लगाओ, प्रूफ काम नहीं कर रहा, हम लोग करेंगे क्या? हम लोग उसमें टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं। और उसके बाद हम लोगों को मान लीजिए प्रूफ से अगर हम लोग सही से काम करते हैं तो मान लीजिए एक दिन में 30 35 40 भी हो जाता है, लेकिन वो भी प्रूफ होता भी, सक्सेस भी नहीं होता। अच्छा, एक बेंटेक मीटर उसमें होता है, तो बेंटेक में भी उसमें अंदर जो है डस्ट रहता है, इसके बाद उसका क्लिप उलिप जो है सर वो बाहर रहता है, तो वो भी प्रूफ हम लोगों का सक्सेस नहीं होता है। तो बेंटेक के लिए तो सर बोलते हैं कि नहीं इसका तो होता है, करो आप लोग, लेकिन हम लोग मतलब कोशिश करते हैं तो फिर भी वो मतलब सक्सेस नहीं होता है। मतलब क्या है कि मतलब मिला जुला के हम लोगों को प्रूफ के ऊपर बलि का बकरा बनाया जा रहा है, तो ये हम लोगों के लिए हम लोगों का शोषण किया जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग आपके माध्यम से इस बात को सूचित करना चाहते हैं, आप लोग भी हम लोगों का सहयोग कीजिए कि हम लोगों की बात भी आगे तक जाए और हम लोगों को गरीबी उरीबी देखते हुए हम लोगों का शोषण न किया जाए, हम लोगों का भी कुछ पेमेंट बढ़ाया जाए। थैंक यू सर। आपको कितना मिलता है? वही 6400 कितना पाते हैं अभी? 6400, कभी 5000 हो जाता है, कभी जैसे काम होता है वैसे। सबसे न्यूनतम सैलरी कितना मिली हो आपको? न्यूनतम तो 3000-2500 ये भी मिला है। अच्छा, तो उस समय ऐसा हुआ है कभी कि किसी महीने की सैलरी आपका जो है मिला ना हो? हाँ, ऐसा हुआ था जब हमारा मोबाइल कंपनी देने के लिए गई थी, तो मोबाइल उस कंपनी की थी, वो मोबाइल ख़राब हो गई। उसके लिए हमने बोला सुपरवाइजर से 3 महीने तक, तो हमारा काम नहीं मोबाइल के अभाव में, कहते हैं अब देंगे तब देंगे, एरिया मैनेजर से बात करके देंगे। लेकिन जब नहीं मिला तो उसके बाद हम लाचार होकर के दूसरी मोबाइल भी खरीदे और तब उस मोबाइल से काम करते हैं। तो उसी समय हमारा 1 महीने का पेमेंट भी गायब हो गया और उसका कोई कुछ पता नहीं चला। पूरा बताए सुपरवाइजर को, एरिया मैनेजर को भी बताए और रजिस्टर में नोट भी किए, बताए भी कि नहीं आ जाएगा, अगले महीने में आ जाएगा, ऐसा बोला गया था ना? हाँ हाँ। लेकिन अभी तक जो है वो सैलरी नहीं मिली। उस सैलरी को तो छोड़िए, अब का जो है प्रेजेंट में नहीं मिल रहा है। जो काम हो रहा है वो भी समय से नहीं मिल पा रहा है जी। और जो न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए उस हिसाब से हम लोगों को वेतन में कोई दम नहीं। काम पहले नॉर्मल बिलिंग होती थी, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता था। आज हम एक बिल पर जो एक बिल बनाते थे उसमें 3 बिल के बराबर समय लग रहा है और वो भी सक्सेस नहीं रहा। उस पर हम लोगों को कहा जा रहा है और उस हिसाब से हम लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? अब इस हिसाब से हम कहेंगे कि जैसे काम बढ़ रहा है हम लोग काम, उस हिसाब से हम लोग का वेतन भी बढ़ना चाहिए, महंगाई भी बढ़ रही है। और कहा गया था कि हर 6 महीने पर या साल भर पर आप लोगों की सैलरी बढ़ाई जाएगी, तो वो नहीं हो रहा है। इसमें हम लोगों का शोषण हो रहा है, काफ़ी समय लग रहा है और उस हिसाब से हम लोगों को पैसा नहीं मिल पा रहा है जिससे हम लोगों की जीविका चल सके। तो दोस्तों ये है समस्या। आइए हम जानते हैं और कितना सैलरी मिलता है आपको? 6400 सैलरी मिलती है। कितना बोला गया था देने के लिए उस समय? उस समय बोला गया था कि आप लोगों को 9300 सैलरी मिलेगी, 1000 रुपया आपका PFSI कटेगा, 1000 कटने के बाद 9300 रुपये आपको दिया जाएगा। वीडियो में भी है, उसमें आपको 9300 देने को बोला। उसने ये भी कहा कि आपको हर 6 महीने पर आपका सैलरी बढ़ा दिया जाएगा, आप घबराइए मत। लेकिन हम चूँकि कई बार मीटर रीडिंग वाला जो पोर्टल पर डाल कर देखें PPCL पर, तो उसमें दिखा रहा था 12600 रुपये। लेकिन ठीक है 12600 रुपया तो दिखा रहा है, मिल नहीं रहा है, लेकिन जो कहा गया वो भी पैसा नहीं मिल रहा है। और हम लोग इस फील्ड में जाने पर बड़ी दिक्कत महसूस हो रही है। पेट्रोल के लिए घर से भी अगर पैसा मारेंगे तभी कचकच होती है। बताइए आप लोग क्या काम करते हैं? नेट का भी पैसा नहीं मिलता, नेट पैक का। पहले तो 500 रुपये हर महीने नेट पैक मिलता था, वो भी बंद हो गया। फिर इसके बाद क्या कि हम लोग नेट डालेंगे, सिम भी दिया, सिम तो नेट नहीं काम करता, ना फ़ोन जाता है ना उसका नेट काम करता है। अपने पैसे से नेट से भी काम करना पड़ता है तमाम। अच्छा, एक लेबर की क्या सैलरी हो सकती है पूरे महीने की? एक लेबर कम से कम जाएगा फील्ड में अगर काम करता है, चाहे राजगिरी हो चाहे जो भी काम करते हैं, एकदम नॉर्मल जो सबसे थर्ड गिरी का जो काम मजदूरी करते हैं, चाहे रोड का चाहे मट्टी फेंकने वाले हैं, उनका कम से कम मान के चलिए कि 400-450 रुपये रोज के दिहाड़ी बनता है। तो महीने कितना हो जाएगा लगभग? अब इस हिसाब से जोड़ लीजिए 15,000 के नियर अबाउट बनता है जी। हम लोगों को 6400 रुपया दिया जाता है। आपका काम उनसे कई गुना डाउन माना जा रहा है। डाउन माना जा रहा है, लेकिन कहा जाता है कि आप लोग जैसे कि वो लोग अधिकारी चाहे जो भी है सुपरवाइजर, आप लोग बहुत अच्छे हैं, समाज का सेवा कर रहे हैं। अरे सेवा करने से क्या, जब हम अपना ही नहीं पेट पाल पा रहे हैं,
सेवा क्या है इसमें, सेवा क्या है? ये तो बिजली विभाग का कार्य है ना, मीटर रीडिंग करना हाँ। और वो वसूली करना एक तरह से। वसूली करना, हम लोग राजकोष का बढ़ावा करते हैं, जितना घूमते हैं उतना पैसा राजकोष में जाता है, बिल बढ़ती पैसा जमा होता है। लेकिन इसके भी सरकार ध्यान देती है, न कंपनी ध्यान देती है, न विभाग देती है। वो बंधुआ मजदूर की तरह हम लोगों को टार्चर करता है, धमकी भी देते हैं। जब ज्वाइन किया गया था उस समय आपका डीडी जमा हुआ था क्या? हाँ, डीडी जमा हुआ था 15,000 डीडी। वो लोग बोले थे कि 15,000 डीडी आपका साल भर काम अगर सही ढंग से कर देंगे तो आप लोगों को वापस हो जाएगा। लेकिन अब तक ले डीडी वापस नहीं किया गया। तब बताइए दोस्तों, 15,000 का डीडी जमा किया गया और वह डीडी अब तक वापस नहीं दिया गया। और कुछ मीटर रीडर हैं जो डीडी नहीं जमा किए हैं इस समय, है ना ऐसा कुछ? हाँ, ऐसे हैं, नए वाले के हैं। बताइए, यानी कि जो कुछ मीटर रीडरों का जो है 15,000 डीडी जमा कर लिया गया, कुछ लोगों का जो है बिना जमा किए भी काम करवाया जा रहा है। एक मुद्दा है, वो लोग कहेंगे आप लोग डीडी दे देंगे, आप सही ढंग से काम करेंगे तो हम अपना सामान दे के सब आप लोगों को काम किए रहेंगे। लेकिन मोबाइल जब ख़राब होगा, ना मोबाइल फिर मिला, ना प्रिंटर मीटर गड़बड़ हो जाने के बाद भी वो भी नहीं मिलता है। और बताइए कि अगर फील्ड में हम बिल बनाएंगे तो उसको कुछ लिखित देंगे कंज्यूमर का ना, वो भी नहीं दे पाते हैं कभी कभी। अगर प्रिंटर मशीन ख़राब होने के अभाव में जब मोबाइल डिस्टर्ब हो जाएगी तो वो भी नहीं कहेंगे। अपने मोबाइल से जब हम काम करते हैं तो उसके बाद वो भी हैंग करता है भाई, उसी पर फ़ोन से भी बात करना तमाम है, और ऐप्स के कारण वो हैंग करना लगता है। तो काम तो इसी तरह विलंबता होती है। तो क्या चाहेंगे अभी, क्या चाहेंगे? हम ये सोचते हैं कि हमको मोबाइल सही ढंग से मिले, प्रिंटर मशीन मिले और हमारी सैलरी बढ़ाया जाए। अभी कितने महीने की सैलरी रोकी गई है? लमसम से 3-4 महीने की सैलरी अभी तक बाकी है। अब बताइए दोस्तों, कैसे परिवार चला? यानी कि सब काम धंधा छोड़ के मीटर रीडिंग पे जूझे हुए हैं, लेकिन इनकी मजदूरी नहीं मिलेगी तो फिर कैसे काम करेंगे फिर आगे, है ना? हाँ, ये तो बात तो है, ये समस्या तो है। ये है समस्या मीटर रीडर गाजीपुर का। एक परिवार चलाने के लिए किस तरह से जो है मजदूरी करें कि परिवार अच्छे तरीके से चले, और वो भी सैलरी नहीं मिल रही है समय से। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो और अधिक मीटर रीडर के शोषण के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ नए चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।